So today we are going to start the chapter set, and then we are going to start relation and function. तो एक्चुअली जो सेट होते हैं वो हम लोग पिछले क्लासेस में भी किए हैं, जैसे क्लास 8 में भी था आप लोग का, इवन 9 में भी था। तो अच्छी बात है कि वही हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मोस्टली सभी को पता होगा कि सेट है क्या और क्या करना होता है। फिर भी यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे, और थोड़ा हायर क्लास है तो थोड़ा सा हायर कोर हम लोग को सेट्स में करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेट्स होते क्या हैं पहले इसका इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं हम। तो हम लोग जानते हैं जैसे कि इन एवरीडे लाइफ हम लोग कुछ ना कुछ सेट के ऊपर करते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर दुकान में जाते हैं, अगर हम लोग बोलते हैं कि चावल अगर लेना है तो दुकानदार पूछता है कि कौन से टाइप के चावल लेने हैं, है ना। तो वहाँ पे दैट मीन्स चावलों का क्या रहता है, कलेक्शन रहता है कि नहीं। तो वो कलेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं सेट। अगर कोई बोलेगा आलू लेने जा रहे हैं तो दैट मीन्स आलू वाला दुकान वाला जो बोलते हैं वो भी बोलते हैं कि कौन से वाले आलू लेने हैं। तो दैट मीन्स टाइप ऑफ कुछ कलेक्शंस ऑफ क्या रखते हैं, आलू रखे, तो पोटैटोज़ रखे रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रखे रहते हैं। सिंपली बोला जाता है जो कलेक्शन जो रहते हैं उसी को हम लोग सेट बोला जाता है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन में लिख दे रहा हूँ दैट कि इन एवरी डे लाइफ we have to deal with collection of ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ हम लोग को डील करते रहना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग अगर ये क्या बोलते हैं स्कूल में भी जाते हैं, तो ऑब्वियसली स्कूल में भी हम लोग के क्या रहते हैं, क्लास 11 के स्टूडेंट, क्लास 10 के स्टूडेंट, क्लास 9 के स्टूडेंट। तो दैट मीन्स वो भी एक कलेक्शन हो रहा है। टीचर्स इवन होते हैं, जैसे आर्ट्स के टीचर, कॉमर्स के टीचर, तो ये भी एक कलेक्शन है। तो ये सारे कलेक्शन को हम लोग बोल सकते हैं एक सेट, है ना। तो एग्जाम्पल बहुत सारे देंगे। तो ये हो गया द इन एवरीडे लाइफ वी हैव टू डील विद द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन काइंड, एक टाइप के या दूसरे टाइप के, है ना, अदर। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर डेफिनेशन आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जैसे हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ राइस, ओके। या बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, लेस देन, ये और अच्छी तरह से डिफाइन कर दे रहा है। लेस देन 15 अगर हम लोग बोल दें, लेस देन 14 बोल देते हैं, तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 14। ठीक है, तो इस टाइप के जो है उसी को हम लोग अच्छी तरह से अगर बोलेंगे तो सेट्स बोल सकते हैं। अब अगर प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं सेट के, तो सेट के जो डेफिनेशन है, एनी वेल डिफाइंड, ये अच्छी तरह से वर्ड को याद रखना है, दैट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, एनी वेल डिफाइंड, अच्छी तरह से याद रखना है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, अच्छी तरह से बोला जाना चाहिए कि ये किसका कलेक्शन है, क्या का कलेक्शन है, तभी वो भी ऑब्जेक्ट्स के, तो तभी हम लोग उसको बोल सकते हैं सेट। ठीक है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इसको हम लोग को बोला जाता है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स बोला जाता है, या तो मेंबर्स भी बोला जाता है, मेंबर्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स देते हैं सेट्स के। तो एग्जांपल है
जैसे हम लोग बोल सकते हैं ऑल द कलर ऑल द कलर्स ऑफ रेनबो, है ना, क्योंकि अच्छी तरह से वेल डिफाइन भी किया गया है। रेनबो के कलर हम लोग को पता है 7 होते हैं, तो अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है, तो ऑल द कलर ऑफ रेनबो। ठीक है, अभी यहाँ पे इस टाइप के और भी होंगे, जैसे बोल सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। अगर सिर्फ इतना लिखा तो ऑब्वियसली ये हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि ये एक सेट है, क्योंकि क्लास 11 के स्टूडेंट है, लेकिन कहाँ के, इतने सारे तो क्लास 11 के स्टूडेंट है, तो बोल नहीं सकते ना। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दूँ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, तो ये अच्छी तरह से डिफाइन करके दे रहा है ना। तो दैट्स वाई ये बोल सकते हैं हम लोग एक सेट हो जा रहा है ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। ठीक है, और भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया। ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको भी सेट बोल सकते हैं। इवन वावल्स को भी बोल सकते हैं ऑल द कलेक्शंस ऑफ vowels इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो अच्छी तरह से वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर कलेक्शन जो है वो अच्छी तरह से वेल डिफाइन किया है, दैट मीन्स सिंपली वो एक सेट हो जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे जो नहीं होने वाले हैं वो भी रहेगा, मैं नहीं होने वाले भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे। सो कलेक्शन है, बट वो वेल डिफाइन नहीं होने की वजह से सेट नहीं होगा। ठीक है ना, कलेक्शन which are not well defined। तो समझ में आ जाएगा कि किसको हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1 पे अगर मैं लेता कि ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। तो यहाँ पे ये सेट नहीं होगा, क्योंकि ऑल द स्टूडेंट, अगर हम लोग बोलेंगे इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट को हम लोग क्या नहीं कर सकते, मेज़र नहीं कर सकते, है ना। हो सकता है अगर पढ़ाई के ऊपर बोल दिया था ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन स्टडीज़ अगर बोल दिया रहता, तब स्टडीज़ के हिसाब से आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सकता है कोई पढ़ाई में हो, कोई हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में हो सकता है कोई मोबाइल्स में हो, कोई टेक्नोलॉजी में हो, बहुत सारे आ सकते हैं इंटेलिजेंट, तो इसलिए मेजर नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग क्या नहीं बोल सकते, सेट नहीं बोल सकते, लेकिन ये कलेक्शन है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से और भी होगा ऑल द बिग सिटी, हम लोग एक बोल सकते हैं, सिटी को लेके भी बोल सकते हैं ऑल द बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो इसको भी हम लोग नहीं बोल सकते, बिग सिटी मतलब क्या हो सकता है, एक को हम लोग बड़ा बड़ा भी बोल सकते हैं, और भी कुछ होते हैं जैसे सिटी में बोल सकते हैं हम लोग, क्या की वजह से हम लोग सिटी बोल सकते हैं ना, मेजर। तो ये डिफाइन सही से नहीं हो रहा है सिटीज़ का, तो ऑल द बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया ये भी एक हम लोग बोल नहीं सकते, और ना ही ये सेट है। ठीक है, तो और भी हम लोग अगर बोलना चाहते हैं तो ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया। तो अब ब्यूटीफुल गर्ल्स मतलब अगेन ब्यूटीफुल को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं ना, किसी को हो सकता है कोई लड़का को दूसरा कुछ अच्छी लगे, हो सकता है वही किसी को अच्छा ना लगे, तो ऐसा होता है, तो दैट मीन्स ब्यूटीफुल को भी मेजर नहीं कर सकते हैं, दैट्स मीन्स ये वेल डिफाइंड नहीं है, सो ये भी एक सेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग और भी देखें कि अगर और भी हम लोग जैसा कि
साइंटिस्ट के ऊपर ले सकते हैं ना, कि इंटेलिजेंट साइंटिस्ट बोलेंगे तो हम लोग ऑब्वियसली इंटेलिजेंट साइंटिस्ट भी नहीं बोल सकते हैं कि कौन इंटेलिजेंट है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो किसी को इंटेलिजेंट लगेगा और वही साइंटिस्ट किसी और को इंटेलिजेंट नहीं लग सकता है। तो ये प्रेफरेंस के हिसाब से है। तो अगर प्रेफरेंस कहीं पे भी आता है दैट मीन्स वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, दैट मीन्स वो सेट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होता है। तो यहाँ पे मैं एरो से बता दे रहा हूँ कि दो तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर, जिसको हम लोग टैबुलर भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर। इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट। तो एक्चुअली इस वाले टाइप के जो अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना है सेट को, तो स्टेटमेंट में लिखना होता है। और रोस्टर फॉर्म जो होता है वो सबसे इजी होता है, और ज़्यादातर हम लोग को यही चीज़ ध्यान देने हैं कि रोस्टर फॉर्म में ही तैयार करके रखना है। ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल दे दे रहा हूँ कि एक ही एग्जांपल रोस्टर फॉर्म में भी और उसके सेट बिल्डर के फॉर्म में भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक स्टेटमेंट में लिखा गया है कुछ भी नॉर्मली कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। अब इसको मैं रोस्टर फॉर्म में किस तरह से लिखूं। तो ये अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन रहे तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, लिखते हैं लेट द सेट बी ए, देन ए इज इक्वल टू सिंपली कर्ली ब्रैकेट या सेकेंड कॉलम में लिख सकते हैं हम लोग लेस देन 5, और नेचुरल नंबर है तो दैट मीन्स 1 2 3 4 हो गया है ना। तो ये जो इस तरह से हम लोग अगर कर्ली ब्रैकेट में जो दिखाते हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं एक रोस्टर फॉर्म में दिखाने का, वो भी किसको, सेट को दिखाने का तरीका। ठीक है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट्स या तो एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स ज़्यादातर याद रखने का बात है इसमें। तो 1 2 3 4 हो गए ये ए सेट के क्या एलिमेंट्स। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आउट करके लिख दे रहा हूँ कि ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, अब इसी के सेट बिल्डर अगर फॉर्म लिखते हैं हम लोग, सेट बिल्डर, तो सेट बिल्डर को स्टेटमेंट में लिखना चाहिए हम लोग को। तो स्टेटमेंट में लिखते हैं हम लोग लेट द सेट बी ए इक्वल टू लिखते हैं हम लोग एक्स। इस तरह से लिखा जाता है, देखिए ए इक्वल टू एक्स सच दैट, इसका फॉर्म है, इसको बोला जाता है नोटेशन को, इस नोटेशन को बोला जाता है सच दैट। बहुत जन इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, इसको भी सच दैट ही बोलते हैं। तो आप लोग कैसे भी लिख सकते हो। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर, क्वेश्चन में बोला गया था कि एक नेचुरल नंबर होगा जो कि क्या होगा, सच दैट x इज लेस देन, कितना से कम होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है इसको स्टेटमेंट में हम लोग अच्छी तरह से लिखा गया है, एक और सिंबल लगा के यूज़ किया गया है। तो ऐसा को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक ही क्वेश्चन के रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर में भी लिख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा, अगर बोला गया क्वेश्चन में कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्डर में बोला गया तो सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो हम लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि अगर मैं सेट लेता एक सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन
11 अगर हम लोग बोलते, तो अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में वही सेट ए इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिखता रोस्टर, तो ए इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग क्या, ऑड नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स 1 3 5 7 9, बस है ना, क्योंकि लेस देन बोला गया है तो लेस देन में 9 तक ही रहेगा। और ये एलिमेंट्स हो गए हैं सेट ए के। अब इसी को अगर हम लोग सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखते, तो ए इज इक्वल टू हम लोग का होता है एक्स लिखना होता है, एकदम सिंपल सा तरीका, पहले एक्स लिख लो, सच दैट कर लो, फिर एक्स क्या है इसको अच्छी तरह से बता देना है। तो एक्स क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है, तो लिख सकते हैं हम लोग एक्स बिलोंग्स टू ऑड, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ई की तरह रहता है सिंपल सा। तो एक्स बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर्स सच दैट एक्स लेस देन कितना बोला गया है 11, तो x लेस देन 11, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल यूज़ कर लो तो यही हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। और बहुत स्टेटमेंट जैसा लिखा गया है उसी को खाली थोड़ा सा आपको सिंबल के फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। अब टॉपिक है हम लोग का न्यू टॉपिक, तो काइंड्स ऑफ सेट है नेक्स्ट टॉपिक। तो काइंड्स ऑफ सेट्स या टाइप्स ऑफ सेट्स बोल सकते हैं। तो नंबर 1 में सबसे पहले जो काइंड्स ऑफ सेट है उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे, एम्प्टी सेट, जिसको वॉइड भी बोला जाता है, वॉइड सेट, ठीक है। और ये पता ही चल रहा है एम्प्टी सेट मतलब ऑब्वियसली जिस ऐसा सेट जिसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं अ सेट विच डज नॉट contain any element is called void या तो empty set, ठीक है। और इसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। सो इट इज डिनोटेड बाय, इसको फाई बोला जाता है, जैसा थीटा होता है तो ये एक फाई है, फाई से डिनोट करते हैं हम लोग, या सिंपली एक कर्ली ब्रैकेट ऐसा करके लिख लेते हैं जिसमें बीच में कुछ भी डिजिट नहीं लिखना है, नॉट इवन ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो भी एक डिजिट है, तो ऐसा कुछ भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो एम्प्टी सेट मतलब एम्प्टी या वॉइड सेट मतलब क्या होता है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, इट इज़ डिनोटेड बाय क्या, फाई, या हम लोग का एक सिंपली कर्ली ब्रैकेट जिसमें कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल अगर इसका है तो एग्जाम्पल तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे हम लोग को पता है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, तो 1 से कोई छोटा नेचुरल नंबर तो होता ही नहीं है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये सेट एक क्या बन जा रहा है, नल सेट बन जा रहा है या तो एम्प्टी सेट बन जा रहा है ना। तो इसको नल सेट भी बोला जाता है, याद रखना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना। तो ये नल सेट भी कहलाता है, नल सेट, ओके। तो एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक हम लोग का एम्प्टी सेट है। उसी तरीके से और भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल 2। तो और भी जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि एक x सच दैट 2x प्लस 1 11 ले लेते, दैट इज इक्वल टू 3 एंड x इज अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है, जैसे 2x प्लस 11 इक्वल टू 3 बोला गया है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं
तो ये 2x इज इक्वल टू ये 11 इसमें आ जाता है तो माइनस हो जाता है कितना 8 एंड x इज इक्वल टू आ जा रहा है -4। तो x इक्वल टू अगर -4 है बट यहाँ पे बोल जा रहा है कि x इज़ अ नेचुरल नंबर, तो -4 तो एक नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी एक सेट क्या बता रहा है, एक वॉइड सेट या तो एम्प्टी सेट या तो नल सेट बता रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग दूसरा टाइप का सेट, और नंबर 2 को हम लोग ले रहे हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ठीक है। तो सिंगलटन सेट जैसे इसका वो स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है, सिंगलटन मतलब ऑब्वियसली एक सिर्फ एलिमेंट होंगे, तो इसको डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं, और सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट is called singleton set। जिसको हम लोग यूनिट सेट भी बोल सकते हैं हम लोग, तो यूनिट सेट, ठीक है। अब इसको अगर एग्जांपल दे रहे, इसका कोई नोटेशन नहीं होगा, अब सिंगलटन सेट बोल दिया मतलब सिंगलटन सेट ही रहेगा, तो नोटेशन के ऊपर जाना नहीं है। तो एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसा कि अगर कोई रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है 0, तो ये 0 भी एक एलिमेंट है और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो दैट मीन्स ये एक सेट क्या हो जा रहा है, सिंगलटन सेट हो जा रहा है। अगर कुछ ऐसा फॉर्म में भी दिया हो जैसे कि x such that 3x minus 1 equal to 0, तो यहाँ पे जब सॉल्व कर रहे हैं तो 3x इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/3, तो x का सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक क्या बन रहा है, सिंगलटन सेट, ठीक है। तो और भी हम लोग स्टेटमेंट में अगर लिखा हो जैसे कि द कैपिटल ऑफ, अगर इंडिया के लेते द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कैपिटल ऑफ इंडिया भी एक ही होती, एक ही कैपिटल है, न्यू दिल्ली, तो हैंस ये भी एक क्या बन जा रहा है, सिंगलटन सेट, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले टाइप के जो सेट है उसके बारे में, तो ये नेक्स्ट वाला जो है 3 नंबर, इसको फाइनाइट सेट बोलेंगे हम, फाइनाइट सेट। तो जिस तरह से फाइनाइट मतलब होता है क्या, जहाँ तक हम लोग काउंट कर सकते हैं, जहाँ तक हम लोग को पता रहता है उसी को बोल सकते हैं हम लोग फाइनाइट। तो इसको भी डेफिनेशंस अगर हिसाब से बोले, सेट दैट कंटेन्स a limited या जिसको हम लोग डेफिनिट भी बोल सकते हैं, तो डेफिनिट डेफिनिट नंबर ऑफ different elements is called finite set। ठीक है, तो ये बार बार जूम हो जा रहा है, सॉरी फॉर दैट। फॉर एग्जांपल इसके फाइनाइट सेट के एग्जांपल अगर लेते, एग्जांपल जैसे हम लोग अगर वावल्स का लिए, जैसे ये अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा है A E I O U, है ना, तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ से यहाँ तक काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और लिमिटेड ही है, तो ऐसा को हम लोग फाइनाइट सेट ही बोलेंगे। या और भी हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिख दे रहा हूँ, सेट है, चलो ये वाला S ले रहे हैं, इसमें
1 2 3 अप टू 100 तक ले रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग काउंट कर सक रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी एक क्या हो जा रहा है, फाइनाइट सेट। ठीक है, तीसरा और एक स्टेटमेंट में ले रहे हैं, जैसे कि अगर कुछ z एक सेट ले रहे हैं जो कि x such that x is a month of a year, तो ये भी एक फाइनाइट हो जा रहा है क्योंकि x इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर बोला गया है सच दैट के हिसाब से, तो ये भी एक फाइनाइट ही होगा, है ना, काउंट कर सकते हैं या जो नंबर हम लोग पता है वही रहेगा। ठीक है तो नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 4, और फाइनाइट के बाद इनफाइनाइट लेते हैं हम लोग। तो इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट जो होता है हिसाब से ही बोल सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, कंटिन्यूसली चलते जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो लिख सकते हैं हम लोग अ सेट दैट कंटेन्स एन अनलिमिटेड, जैसे ये लिमिटेड था तो ये है अनलिमिटेड, सो अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लोग सिंपली ले सकते हैं। एग्जांपल जैसे लेते हैं सेट ऑफ नंबर 1 लिख सकते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन कहाँ तक ख़त्म होगा नहीं पता रहेगा, लेकिन वो नेचुरल नंबर्स का ही रहेगा, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक इनफाइनाइट सेट। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग दूसरा भी देख सकते हैं, बोल सकते हैं जैसे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू, अगर कोई नेचुरल नंबर लेते एंड x इज़ अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये भी एक सेट हो जा रहा है, एक इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर बोल दिया और एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जो स्टार्ट होता है, जैसे क्या हम लोग को पता है प्राइम नंबर जैसे 2 3 जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो, तो 2 3 5 देन 7, इस तरह से कंटिन्यूसली चलते जाएगा, है ना। तो कहाँ तक जाएगा एंड हम लोग को पता नहीं है, सो ऐसा जो कंटिन्यूसली चल जाता है तो वैसा को हम लोग बोल सकते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक, तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तो प्रॉपर्टी अभी सॉरी काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेट जो है वो 4 तक ही रखते हैं, अभी बाद में और भी लेंगे हम लोग, बट 4 तक क्योंकि आप लोगों को सभी से पता था, खाली रिवाइज हो गया, तो 4 तक अभी रखते हैं, होल्ड ऑन। यहाँ पे नेक्स्ट थोड़ा सा टॉपिक पे हम लोग लिखते हैं, वो है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल, या तो हम लोग इसको ऑर्डर्स भी बोलते हैं, तो कार्डिनल ऑफ अ सेट, तो कार्डिनल या तो ऑर्डर ऑफ अ सेट। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई एग्जांपल के थ्रू ये मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट में कुछ बोलने का है नहीं इस पर, तो एग्जांपल जैसे एक कोई सेट है जिसमें लिखा गया है AEIOU। ठीक है, तो इसको कार्डिनल जब भी बोला जाए या तो ऑर्डर जब भी लिखने बोला जाए तो हमेशा n से लिखना है। क्या लिखना है? n, और n मतलब इसके ऑर्डर्स जो बताया जा रहा है, या तो कार्डिनल, कार्डिनल मतलब काउंट करना है 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब n ऑफ a जो है वो कितना है? 5 है। ठीक है, सेम उसी तरह से और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। तो एग्जांपल कोई सेट b लिखा हुआ है और उसमें लाइक JACKNG ऐसा कुछ सम वर्ड्स है, तो इसके अगर कार्डिनल नंबर लिखना हो हम लोग को तो n ऑफ b लिख लेते पहले,
तो एन ऑफ बी मतलब सेट ऑफ कार्डिनल नंबर का बताना चाह रहा है। तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू हो जा रहा है 1 2 3 4 5 6, सो दैट मीन्स ये है 6। ओके, तो इस तरीके से कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर ना? कुछ नोटेशन बता दे रहे हैं नंबर्स के, सेट ऑफ नंबर्स के, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको हम लोग सिंबल जो लिखते हैं तो एन करके लिखते हैं, कैपिटल एन। और उसी तरह से सेट ऑफ अगर होल नंबर रहा, होल नंबर्स, तो इसको हम लोग डब्ल्यू करके लिखा जाता है, ठीक है। उसी तरह से सेट ऑफ अगर इंटीजर्स लिखा गया है, इंटीजर्स, तो इसको आई करके भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पे बुक पे जेड करके भी लिखा जाता है, तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई और जेड कुछ भी चलेगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से सेट ऑफ अगर रैशनल नंबर लिखा गया है, RATI, रैशनल नंबर्स, तो इस रैशनल नंबर को क्यू से बताया जाता है, डिफाइन किया जाता है सिंबल। उसी तरह से अगर इरेशनल नंबर हुआ तो इरेशनल नंबर्स जो है वो टी से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और रियल नंबर जो है हम लोगों को पता ही है, तो रियल नंबर्स जो है वो कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये छोटा छोटा नोटेशन है जिसको हम लोग को थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन पर यहाँ पे मैंने लिया हुआ है इस क्वेश्चन में दैट इफ़ ए इज़ 3 5 7 9 11, देन क्वेश्चन बोल रहा है राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये स्टेटमेंट्स कुछ दिया गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इफ़ अ स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू एंड देन मेंशन वाई, तो दैट मीन्स हम लोग को रीज़न भी देना होना है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला लिखा है नंबर 1, दैट इज़ क्या है, 3 बिलोंग्स टू है। याद रखना कि अगर कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो दैट मीन्स वो सेट नहीं, वो एक एलिमेंट है। तो ये पॉइंट याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ और एक बार बोल दे रहा हूँ, दैट मीन्स अगर सिर्फ डिजिट लिखा गया है, कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं है, तो 3 बिलोंग्स टू सम ए लिखा गया है, दैट मीन्स ये एलिमेंट बता रहा है। तो 3 बिलोंग्स टू ए, तो एलिमेंट है हम लोग का ए में, सो है, दैट मीन्स ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो सर नंबर 2 में अगर हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, सो 5 9 बिलोंग्स टू ए, सो 5 भी एक एलिमेंट है और 9 भी एक एलिमेंट है, क्या वो सेट ए पर है एलिमेंट? तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 है और 9 भी एलिमेंट है हम लोग का, है ना, सेट ए में, तो ये भी हम लोग का ट्रू है, ठीक है। नंबर 3 पर आते हैं हम लोग, सो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए बोल रहा है, सो ए डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पे ई मतलब बिलोंग्स टू होता है, और अगर उसको कट कर दिया तो वो डज नॉट बिलोंग्स टू है, सो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं 8 है क्या, नहीं है, तो ऑब्वियसली सही बता रहा है ये कि 8 बिलोंग्स नहीं कर रहा है ए पर, सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं हम लोग, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए बोल रहा है, तो 9 बिलोंग्स टू नहीं कर रहा है बोल रहा है ए में, तो यहाँ पे लेकिन 9 तो है, सो इसका मतलब ये फॉल्स बता रहा है, तो फॉल्स है। तो जब भी फॉल्स रहे, इफ़ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, तो रीज़न बताने हम लोग को, तो फॉल्स लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रीज़न क्या लिखना है, 9 बिलोंग्स टू क्या लिखने हम लोग को, ए लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से मेंशन करना होगा। तो ये 4 है, तीसरा 5 था, ये 5, तो 5 नंबर है, ये दिया हुआ देखिए यहाँ पे अगेन 3 बिलोंग्स टू है, बट यहाँ पे 3 में कर्ली ब्रैकेट दे दिया, तो ये एक सेट कहलाएगा। तो क्या सेट ए पे बिलोंग कर रहा है? तो यहाँ पे कोई सेट नहीं है, ये तो एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट और सेट में बहुत डिफरेंट होता है। तो ये जो है सेट 3 बिलोंग्स टू ए बोल रहा है, तो यहाँ पे कोई ऐसा सेट नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट है ये, ठीक है। सो ये फॉल्स है, तो इसको भी हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे फॉल्स। रीज़न क्या लिखेंगे हम लोग, 3 इज़, या तो ऐसा लिख सकते 3 बिलोंग्स टू ए, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। तो सेट नहीं होगा, जस्ट एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है ए पर। तो उसी नंबर पर 6 नंबर में दिया हुआ है हम लोग को 5 7, अगेन 5 7 यहाँ पे है, लेकिन ये क्या बता दे रहा है, एक सेट बता रहा है, डिजिट नहीं बता रहा है ना, एलिमेंट नहीं बता रहा है। तो 5 7 बिलोंग करता है, लेकिन ये तो सेट है, तो सेट यहाँ पे कोई है नहीं, तो सेट नहीं है मतलब ये भी एक क्या बता है, फॉल्स। तो फॉल्स यहाँ पे एक्चुअली क्या लिखना चाहिए था,
5 7 बिलोंग्स टू क्या हो रहा था, ए। ठीक है, तो इस तरीके से मेंशन करना चाहिए था हम लोग को इस क्वेश्चन पर। तो कुछ क्वेश्चंस लिए हम, तो इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में दैट डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म। तो पहला वाला जो दिया गया है वो है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x फॉर विच x प्लस 6, जो ये x प्लस 6 है, इज लेस देन 10 बोल रहा है। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि x प्लस 6 जो है वो क्या है, लेस देन 10। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं। तो x ये लेस देन है, ये 6 इस साइड आएगा तो माइनस होगा, तो 10 माइनस 6, तो ये x लेस देन 10 माइनस 6 हो जा रहा है हम लोग 4। तो अब इसको तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग लिख लेते हैं दैट a इज इक्वल टू जो है लेस देन 4 बोला जा रहा है, और ये ऑल इंटीजर्स बोला जा रहा है ना, ऑल इंटीजर्स बोल रहे, तो 4 से छोटा क्या क्या होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव तक जाएगा, तो डॉट डॉट लिखने के बाद -1 0 1 2 3। ठीक है, तो ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होगा जो कि लेस देन क्या है, 4 है। तो इसको हम लोग ने क्या के फॉर्म में लिख दिया, ये रोस्टर के फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, दूसरा वाला जो दिया गया है x सच दैट x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3 और x बिलोंग्स टू r बोल रहा है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पे x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई 3x और 3 3 ज़ा 9। नॉर्मली जैसे हम लोग क्लास 10 में किए थे सेम वैसे x को एक तरफ लेके आए तो -2x और दैट इज इक्वल टू 11 हो जा रहा है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है माइनस में 11/2। तो ये एक रियल नंबर है, इक्वल टू में लिखा गया है, तो इसका मतलब ये जो सेट है ए लिख रहे हैं हम, जो सिर्फ क्या हो जाएगा, एक सिंगलटन सेट है -11/2। ठीक है, तो ये रियल नंबर है, दैट्स वाई यहाँ पे लिख सकते हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब तीसरा वाला जो है ये हम लोग ने एकदम डिटो किया हुआ है क्लास 10 में। सो x टू द पावर 4 है, फिर -5x स्क्वायर प्लस 6 है, तो इसको थोड़ा सा सपोज कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम a मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा हम लोग का क्या, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0 है ना। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अगर इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं तो यहाँ पे आ जा रहा है a माइनस 6 a प्लस ये हो जा रहा है a माइनस 3 a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये मेरा मिडिल टर्म फैक्टर आप करके देख सकते हो। तो a का वैल्यू आ जा रहा है, एक 3 आ रहा है और दूसरा आ जा रहा है 2। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग को तो x निकालना है, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पहला बार में होगा 3, तो x का वैल्यू क्या आ जा रहा है हम लोग का यहाँ पे प्लस माइनस √3, और दूसरा उसी तरीके से दूसरा का वैल्यू जो आए ऑल्सो जो 2 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 लेते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ जा रहा है प्लस माइनस √2 तो ये सारे रियल नंबर से हम लोग के, तो इसीलिए जो सेट होगा ए रोस्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे हम लोग तो -√3 माइनस 2√2 फिर प्लस √2 लिखते हैं और फिर √3, तो ये 4 जो है हम लोग के, वो हम लोग के रोस्टर फॉर्म के आंसर्स होंगे। ठीक है, तो और 2-3 क्वेश्चंस करते हैं इसी पर। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, और द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हम लोग को रोस्टर फॉर्म में करना है। तो द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो हम लोग इसको ए लिख दे रहे हैं, सम सेट है। तो ये सेट को किस तरह से हम लोग लिखेंगे, याद रखना जितना भी अगर कोई वर्ड वाला रहे तो इतना याद रखना है कि हर एक लेटर को लिखेंगे, लेकिन जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है ना, रिपीट एक ही बार लिखेंगे। तो जैसा पहला वाला है टी, लिख दे रहे हैं ट्री, देन आर आर, फिर आई जी ओ, फिर एन, फिर ओ है, तो दैट मीन्स ओ लिख चुके हैं तो उसको दोबारा नहीं लिखना है हम लोग को, फिर एम, फिर ई, फिर टी लेकिन ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखना हम लोग को, फिर आर भी हम लोग दोबारा लिख चुके हैं, एंड देन लास्ट से बच जा रहा है वाई। तो ये हम लोग का सेट हो जा रहा है जो कि रोस्टर फॉर्म में है, किस वर्ड के, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड के। ठीक है
अब लिखना है राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म भी इजी है, बहुत सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये हमेशा ही रहेगा। तो ये कुछ भी अगर सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना मतलब पहले ही लिखना है ये चीज़, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है। अब खाली डिजिट को थोड़ा देखना है कि क्या एग्जैक्टली मिल रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि स्टार्टिंग हो रहा है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इस तरह से चलते रहेगा। दैट मीन्स ये क्या है, इवन हम लोग का क्या नेचुरल नंबर है कि नहीं। तो इवन नेचुरल नंबर, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। अब नंबर्स जो है वो चलते जा रहा है, तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे हम लोग को नहीं पता, तो यहीं पे जस्ट ख़त्म कर देंगे। तो x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसको दूसरा वे से भी लिख सकते हैं हम लोग, तो अल्टरनेट मेथड भी है। अगर वो समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस तरह से लिखा हुआ है वो समझ गया है तो वो बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं और एक तरीके से लिख दे रहा हूँ, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n लिखता हूँ मैं। तो x इज इक्वल टू 2n लिखते हैं, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये एक तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। इसमें एक भी वर्ड नहीं लिखा गया, हम लोग सिर्फ क्या लिखे हैं और सिंपल सा सिंबल के हिसाब से सब कुछ लिख दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे एक भी वर्ड अच्छी तरह से नहीं लिखा हम लोग ने, खाली सिंबल से ही चला दिए। यहाँ पे इस तरीके से ये हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल रहा है, दैट मीन्स पहले ही हम लोग को 1 लेना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोल रहा है, दैट मीन्स पहले 1 अगर यहाँ पे रखते तो 2 1 जा 2, पहला डिजिट मिल जाएगा। फिर दूसरा 2 लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इस तरह से चलते रहेगा, है कि नहीं। तो n इज़ ग्रेटर इक्वल टू 1, तो ये भी एक तरीका है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग अगर लिखना है तो कर सकते हैं हम लोग। अदरवाइज स्टेटमेंट भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। दूसरा वाला यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहले लेट लिख लेते हैं a इज इक्वल टू यहाँ पे दिख रहा है पहला वाला 5 है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे x सच दैट, तो पहले 5 है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 5 का पावर 3 है, फिर 5 का पावर 4 है कि नहीं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 5 का पावर कोई n लिख देते हैं हम लोग। और n कहाँ कहाँ तक गया है, देखिए पहले n1 हुआ, फिर n2 हुआ, तभी जाके ये मिल रहा है हम लोग को, फिर n3 हुआ तो 125, n4 हुआ तो 625। तो यहाँ पे लिख लेते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n क्या हो जा रहा है हम लोग का, कहाँ से कहाँ तक हो जा रहा है, इसको एक n इज़ ग्रेटर इक्वल टू 1 लिखते हैं, n लेस देन इक्वल टू 4, है ना। तो n ग्रेटर 1 से 1 तक, 1 से ले रहे हैं और कहाँ तक ले रहे हैं, अप टू 4 तक ले रहे हैं बस, ठीक है। अगर जिसको नहीं समझ में आया थोड़ा सा स्लो डाउन होके एक बार और अच्छी तरह से मेरा वर्ड्स सुन लेना, बहुत क्लियरली बोले गए, ऐसा कि नहीं कि अलग से हो। तो अब लास्ट वन है लेट a इज इक्वल टू सो लेट a इज इक्वल टू यहाँ पे x सच दैट x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये 1 2 फिर 2 3 3 4 4 5 इस तरह से 5 अप टू तक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे n बाई n प्लस 1 लिखते हैं कि नहीं। कोई भी डिजिट देखिए ऊपर वाला कि कंपेयर में नीचे वाला जस्ट उससे +1 ऐड है। देखिए यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, 3 है तो ये 4 है, 4 है तो 5 है। तो अगर कोई n लिख लेते ऊपर तो n + 1 नीचे होगा, है ना। तो ये n कहाँ से कहाँ तक गया है, पहले तो लिख लेते हैं n जो है वो क्या नेचुरल नंबर है, और n ग्रेटर इक्वल टू कहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ है, एंड लेस देन इक्वल टू कहाँ तक गया था, 4 तक गया हुआ है कि नहीं। तो ये इस तरीके से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म लिख लिए, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हम होमवर्क दे रहे हैं, बहुत सारे नहीं, थोड़े मोड़े ही होमवर्क है, और ज़्यादा कुछ लेबल नहीं है, छोटा मोटा लेबल का ही है। अभी जितना पढ़ाया है उतना का ही दिया है, तो उसको होमवर्क कर लेना है, ठीक है ना।